ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस्र नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे त उलट परे सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किचुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करे होए हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहे न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है कि इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगह श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नानी अमरपति, रघुवर भगत काज। अजस लोक पर लोक दुख, दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशो हमारा, राम है सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरो अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदप करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमानैक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जान तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी का सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमन भरत ते, जन डर पहुँ सुरपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संद प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राव मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुरवर सुरगर बरवानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरस सुरराऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। ए विदे भरत चले मग जाही, दशा देख मुन सिद्ध सिहाही। जो वह राम कह ले उसासा, मगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सिहा रहे हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पयासाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास कर जमुन आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आ गए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिलो कि वर वारे समेत समाज, होत मगन वारे दिव्य चले विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन करवासु, भयो समय सम सब सुपासु। रात है घाट घाट की तरनी, आई अग्नित जाहिन वर्णी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे मुनिवर वाहना आछे, राज समाज जाए सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पसाए, भूषण वसन बेश सुथ आए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुरधय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, तह तह करहे सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्रों और मंत्रों के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते जा रहे हैं।
मगवासी नर नार सुनि धाम काम तज धाय, वेख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं। कहें सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सके होई के नाही। भयव पुवरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग तो वही ऐसा ही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेस न सो सक सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मान सखेदा, सखे संदेह होए ही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह भेष है और न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है। इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह हो रहा है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहें सकल तेह श्रमन शयानी। ते सराहवानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सभी कहती हैं कि इनके समान शयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन में कहने लगी। कहे सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जे विज राम राज रसभंगु। भरत है बहुर सराहन लागी, शील स्नेह शोभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कह के फिर वह भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवर है भरत सरिस को आज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह कहने लगी, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है, अर्थात कोई नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना सहयोग दें। धन्यवाद।